लता दीदी के जाते साथ एक युग का अंत हो गया। लता दीदी से मिलने का मौका मुझे कई बार मिला और लता दीदी के साथ मेरी कुछ पर्सनल यादें जुड़ी हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दरअसल लता दीदी हर साल अपने घर पर गणपति रखती थी, तो गणपति दर्शन के लिए जो है वो पत्रकारों को बुलाती थी। कई सालों से फिल्म जर्नलिज्म करने की वजह से मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके साथ जाऊं, उनके पास जाऊं, उनके घर में जो गणपति आते थे उनके दर्शन भी करते थे हम और कवरेज भी करते थे। लता दीदी की एक खासियत थी कि वो जो भी उनके घर पर गणपति के दर्शन के लिए आता था, महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। तो ऐसे में जब भी उनके घर हम जाते थे गणपति दर्शन के लिए, वो इस बात को मेक श्योर करती थी कि हर व्यक्ति, हर पत्रकार जो भी उनके घर दर्शन के लिए आया है उनके साथ वो बैठती थी, थोड़ा समय व्यतीत करती थी, बातचीत किया करती थी और मैच को लेकर, क्रिकेट को लेकर वो हमेशा जो है बहुत बातें करती थी, बताती थी, अपने गीतों के पीछे की कहानी बताती थी। कई बार ये बताती थी कि बचपन का स्ट्रगल कैसा रहा, लेकिन वो सारी बातें जो है हमारी ऑफ द कैमरा हुआ करती थी और इसीलिए उन बातों को मैं आज भी रिवील नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं ऑफ द कैमरा जब की जाती हैं तो वो सिर्फ इसलिए ही की जाती हैं कि आप बातचीत में बात कर रहे हैं। वो चीजें जो है ऑन द रिकॉर्ड कई बार सामने भी नहीं आती। खैर, जब हम जाते थे तो उनका प्रभु कुंज कोलाबा में घर है, फर्स्ट फ्लोर पर, और गणपति जब आता था तो उनकी सोसाइटी में भी पता होता था कि आज बहुत सारे पत्रकार आएंगे, लता दीदी के साथ जो है मिलेंगे। अक्सर अगर आप जाएं तो उनके घर तक आप इतनी आसानी से पहुंच नहीं सकते, अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है। उनका हमेशा एक लैंडलाइन नंबर पिछले कई सालों से रहा और लता दीदी अगर आप उनके घर पे फोन करें तो अक्सर, हालांकि पिछले 8-10 साल से मैं कहूंगी कि वो सिलसिला बदल गया था, वरना आप कभी भी उस लैंडलाइन पर फोन करें तो लता दीदी जो है वो फोन उठाती थी। तो उनके घर में बहुत सारे, अगर मैं कहूँ तो डोमेस्टिक हेल्प होती थी, लेकिन खाना बनाने का उन्हें बहुत शौक था। तो जब हम गणपति पे जाते थे तो एक महाराष्ट्रियन डिश होती है वरण भात, वो जो है हमें कहती थी कि खाकर जाना, जरूर जो है खाली पेट मत जाना, मैंने खुद बनाया है। तो इतने प्यार से जो है सभी पर स्नेह अगर मैं कहूँ तो लुटाती थी। 2010 में उन्होंने मुझे एक ये तोहफा भेजा था, स्वरा मंगेश करके जो है कैलेंडर आया था जिसमें उन्होंने बहुत प्यार से अपना ऑटोग्राफ करके जो है भेजा था। मैं आज आपको बता रही हूँ तो खुद मेरी आंखों में पानी आ रहा है। तो लता दीदी ने ये स्वरा मंगेश करके, जिसमें जो है पूरी जर्नी थी म्यूजिक लेगेसी ऑफ मंगेशकर्स, ये 2010 में उन्होंने मुझे कैलेंडर जो है तोहफे के तौर पर भेजा था साइन करके, और एक बहुत ही खूबसूरत लेटर जो है उन्होंने साथ में भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था स्नेह और प्यार हीना। तो बहुत जो है प्यार अगर मैं कहूँ तो वो दिया करती थी। हमेशा उन्होंने जो इस बात की कदर की, जो भी उनके साथ हमेशा जुड़े रहे वो उन पर हमेशा प्यार और स्नेह देती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों से उनसे मिलने का सिलसिला इसलिए भी कम हुआ क्योंकि वो जो है उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो गणपति पर दर्शन करने के लिए जाने का सिलसिला धीरे धीरे कम होता गया। फोन पर जो है उनकी डोमेस्टिक हेल्थ जो है वो आकर फोन उठाते थे, उनको बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती थी, जहन में नहीं रहती थी, तो धीरे धीरे वो सिलसिला जो है वो बंद होता गया। लेकिन मुझे याद है मैं 2011-12 तक जो है लगातार गणपति के लिए उनके घर दर्शन के लिए गई थी और उसके बाद कभी कोई इवेंट होता था तो वहां पर उनसे मुलाकात होती थी। आज जब वो हमारे साथ नहीं है तो ये अपने आप में एक बहुत ही पर्सनल लॉस की तरह है, क्योंकि जब भी उनसे मिले एक माँ की तरह प्यार और स्नेह जो है उन्होंने हमेशा दिया है, और इस बात के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी कि उन्होंने हमेशा जो है प्यार बनाए रखा। आज जब वो हमारे बीच नहीं तो आप देखेंगे कि कैसे राजनीतिक जगत हो, क्रिकेट का जगत हो, मतलब हर जगह की हस्तियां जो हैं उन्हें याद कर रही हैं। जितनी वो महान थी, जितना उन्होंने काम किया था, उतनी ही वो हम्बल थी, डाउन टू अर्थ थी। हम हमेशा उन्हें मिस करेंगे और उनकी आवाज ही हमेशा उनकी पहचान रहेगी।